राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। कैंडल वैक्स रीडिंग से देखूंगी कि आपका आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम के लिए ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं और गाइडेंस क्या दे रहे हैं। तो मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं तब उनको याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिलें, आपको एक्यूरेट मैसेज मिलें यूनिवर्स के। तो याद कर लीजिएगा ईश्वर को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। यहाँ पे मुझे किसी का क्राउन चक्र पे मुझे सेंसेशन फील हो रहा है। आप में से कोई व्यूअर होंगे जिनका क्राउन चक्र में सेंसेशन हो रहा होगा, तो वो अगर सेंसेशन हो रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप चक्र मेडिटेशन अगर आपने शुरू किया है तो डायरेक्ट आप थर्ड आई से शुरू नहीं करना। चक्र मेडिटेशन अगर शुरू किया जाता है तो फिर वो रूट चक्र से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती है। और अगर ऊपर के चक्र, अगर आपने थर्ड आई पे या ऊपर के चक्रों पे मेडिटेशन कर लिया तो फिर एनर्जी वहाँ फंस सकती है। इसलिए आपको रूट चक्र से ही मेडिटेशन शुरू करना है। पहले रूट चक्र, फिर उस अपर चक्र, फिर उससे अपर, ऐसे जाके आपको क्राउन चक्र तक पहुँचना है। तो यहाँ क्राउन चक्र एनर्जी फील हो रही है। और ध्यान रखें, आपके सिर में अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो ये देखिए, मेडिकल आपको ट्रीटमेंट तो लेना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के भी साइन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे क्राउन चक्र दिखाया है, और क्राउन चक्र का मीनिंग है कि आप समझ रहे हैं कि किस लेवल की हीलिंग हुई। क्राउन चक्र अपर चक्र हुआ, जो जिससे डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो डिवाइन की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो रही है, बहुत हाई लेवल की एनर्जी हुई। तो इस तरीके की प्रैक्टिस में कोई लोग हैं, उनको ध्यान रखना है कि आपकी जो आप जिसके भी गाइडेंस में कर रहे हैं, आप गाइडेंस में ही अपने चक्रा को हील करें। कुंडली एक्टिवेशन आप तभी करें, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना छेड़ें, यानी चक्रास को या कुंडलिनी शक्ति को ज़बरदस्ती ना छेड़ें। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी मुझे यही क्राउन चक्र की फील हो रही है। आपको क्राउन चक्र से रिलेटेड जो भी आपको एनर्जी, जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको बहुत बारीकी से समझें, उनको लाइटली ना लें। क्योंकि क्राउन चक्र, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आसान नहीं है। क्राउन चक्र बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो ऊपर तक जाती है क्राउन चक्र से, वहाँ जाके उसका यूनियन होता है। मुझे थोड़ा ये भी फील हो रहा है कि ये भी एक यूनियन का मैसेज हुआ यहाँ पे, और भी मुझे यूनियन के मैसेज मिल रहे हैं। तो ये क्राउन चक्र आने का मीनिंग भी यहाँ पे यूनियन का मैसेज यहाँ पे हो रहा है कि कुंडली अवेकन होके, यानी शक्ति अवेकन होके ऊपर शिव से मिलती है। तो यहाँ पे मैसेज भी हो रहा है। तो आप में से कोई व्यूअर हैं जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो सावधानी से करें। यहाँ सिर्फ मैसेज ये है, यहाँ कोई वार्निंग मैसेज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कामयाबी ज़रूर मिल रही है। अगर सेंसेशन आपको फील हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपके ऑरा में चेंज होने वाला है, आपकी एनर्जी में चेंज कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, कुंडली एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आपका ध्यान इस तरफ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये सारी यानी कुंडलिनी और चक्रास का मेडिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपको शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए। सिद्धियाँ और शक्तियों के लिए ये नहीं करना होता है। आपको सिर्फ अपनी ऑरा क्लीन करने के लिए, आपका इंटेंशन सिर्फ इतना रहना चाहिए कि मेरी ऑरा क्लीन रहे, मेरे सारे चक्र बैलेंस हो जाएँ, बस इस इंटेंशन से। क्योंकि अगर सिद्धि के लिए करते हैं तो फिर वो एक लालच भी आ जाता है, फिर वो ऑरा उस तरीके की क्लीन कहाँ हो गई। एक लालच भी मन में है कि मुझे ये सिद्धि चाहिए। आप सिर्फ इसलिए कीजिए कि चक्रा इम्बैलेंस है तो हमें उनको बैलेंस करना है, ये डिवाइन का मैसेज है इसलिए हम कर रहे हैं, बस इस इंटेंशन से आपको करते रहना है। तो आज बिगिनिंग से ही चक्रास पे इतने गाइडेंस क्यों आए, ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जिसको मिला है वो सब चक्रास पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं
तो मन कर रहा है करने का, आप ढूंढ रहे हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो कि कैसे क्या करें, किस चक्रा का क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। और आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो यहाँ आपको कोई भी बात को लाइटली नहीं लेना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़े से अशुद्धि हुई। देखिए देखिए देखिए, यहाँ कितना बड़ा साइन मिला। एक हाउस फ्लाई आके इस फ्लेम से टकराई और गिर के मर गई। यानी फ्लेम से टकराई, यानी आग से टकराओगे तो अंजाम क्या होगा। अब वो पानी में तड़प रही है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि आपकी साधना के राह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको इसी तरीके से जला के भस्म कर दिया जाए। क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी साधना कर रहे हो ना, आप अपने ऑरा क्लीनिंग जिस तरीके से कर रहे हो, आप अपने चक्रा एक्टिवेशन, कुंडली एक्टिवेशन जिस तरह से कर रहे हो ना, तो आपके भीतर की जो कुछ भी निगेटिविटी है वो जल के इसी तरह से भस्म हो रही है। जो यहाँ पर डिवाइन ने लाइव एग्जाम्पल, लाइव मैसेज दे दिया, लाइव साइन दे दिया कि हमारे भीतर भी तो निगेटिविटी होती है। निगेटिविटी पॉजिटिविटी सब हमारे भीतर ही होती है। तो आपके भीतर की सारी निगेटिविटी जल के भस्म हो रही है। और जब आपके भीतर की निगेटिविटी यानी आपके थॉट्स, जो निगेटिव थॉट्स हैं वो सब खत्म हो रहे हैं, जब भीतर की निगेटिविटी जल के भस्म हो रही है तो बाहर से कोई निगेटिविटी हमारे अंदर एंटर नहीं कर सकती। क्योंकि जब भीतर हमारे अंदर प्योरिटी आ गई, यानी अहम ब्रह्मास्मि की एनर्जी में आ गए, हमारी सोल इतनी लाइट हो गई, तो बाहर का अंधेरा इस सोल का क्या बिगाड़ लेगा, बल्कि बाहर का अंधेरा तो ये सोल अपने उजाले से मिटा देगी। ऐसा आपके साथ होने वाला है। और यहाँ फ्लेम देखिए, फ्लेम की हाइट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। आपकी ऑरा दिन पर दिन पॉजिटिव होती चली जा रही है। अभी तक तो यहाँ मैसेज आपके सूक्ष्म शरीर के लिए ही मिले हैं, सांसारिक जीवन के लिए नहीं। संसार के लिए आपको मैसेज नहीं मिले। अभी तक जो मैसेज मिले हैं वो आपके सूक्ष्म शरीर के लिए मिले हैं कि आपके सूक्ष्म शरीर में, यानी जो 7 चक्रों का शरीर बना है, यानी शरीर तो पंच तत्वों से बना है, लेकिन इसमें जो 7 चक्र हैं, तो उन 7 चक्रों में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब बैलेंस होने वाले हैं। और आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। अभी तक आप ज़्यादा इमोशनल थे, आप इमोशंस की वजह से आपने बहुत नुकसान उठाए हैं। कोई आपसे प्यार से बात कर ले तो आपने बहुत सारे सीक्रेट्स बता दिए होंगे, फिर उसने उनका मिसयूज़ किया। लेकिन अब आपके इमोशंस अब बैलेंस होने वाले। अब आपको ये बात समझ आ रही है। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो वो छिटकने वाली, वो दूर जाने वाली है। मुझे किसी के साथ ऐसा भी फील हो रहा है, किसी व्यूअर के पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे मेरा पर्सन नहीं मिला तो मुझे थर्ड पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो जब तक आपसे यूनाइट नहीं हो रहे हैं ना, तब तक उनको किसी थर्ड पार्टी से भी मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश हैं, ये हैं, वो दिख रहे हैं, तो जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर मुझे किसी और के साथ भी नहीं रहना है। दिल से वो किसी और के साथ नहीं है। माना कि आप भी हो सकता है डिटैचमेंट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब आपके पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं। आपको मिसिंग एनर्जी अगर पिक नहीं हो रही है तो वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया है और ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो पाए हैं, वो तटस्थ हो पाए हैं उस थर्ड पार्टी से भी। तो जब तो थर्ड पार्टी की ऑरा से बाहर निकलेंगे तब तो जाके आपकी तरफ आ पाएंगे। तो अभी मुझे यहाँ ये होते हुए दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आए हैं। भले ही वो आपसे अभी यूनाइट नहीं हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले हैं, ये बड़ी बात है। किसी भी और के पर्सन यूनाइट भी होने के लिए रेडी हो चुके हैं, वो बहुत जल्दी आपसे यूनाइट भी होंगे और आप मिल के छोटी छोटी खुशियों को भी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हो जाएंगी जब वो आपसे यूनाइट होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। यहाँ पे फ्लेम जो है वो जिस तरीके की फ्लेम में मूवमेंट हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश चाहे कोई करे, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। आपकी रिलेशनशिप को, आपकी अबंडेंस को, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में आने वाले लव को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन ने जो प्लान आपके लिए कर रखा है, जो पॉजिटिव, डिवाइन तो अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव प्लान करते हैं, तो उस डिवाइन को कोई रोक नहीं सकता आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें देने के लिए जो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरे बच्चों को ये चीज़ें देनी है। आप कैसे हो? मुझे वामन अवतार की याद आ रही है जब भगवान कृष्ण गए थे, भगवान विष्णु मान लीजिए, कृष्ण मान लीजिए, कि बाली से मांगने अपना, यानी जो उनका प्लान, जो उनकी योजना थी कि कोई अनलिमिटेड भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में रखने के लिए वो वामन का रूप धारण करके गए थे।
तो मुझे वैसे ही एनर्जी फील हो रही है कि आप भी इसी नेचर के हो। आपने भी ये सोच लिया है कि अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो हमेशा झुकना चाहिए। सामना तब करना चाहिए जब सामने वाला आपके झुकने का मिसयूज़ कर रहा है, आपके प्यार का जब मिसयूज़ कर रहा है, तब उस सामने वाले का सामना करना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से पता है। जैसे भगवान कृष्ण ने प्यार बांटा लेकिन महाभारत भी कराई क्या, महाभारत डेस्टिनी बन गई थी, विनाश जरूरी था असुरों का। तो ये मुझे यहाँ होते हुए दिख रहा है। आप ऐसे ही एनर्जी में आ रहे हो कि आप प्यार सबको बांट रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि जब प्यार का मिसयूज़ होगा तो मैं एक्शन भी लूँगा, एक्शन भी लूँगी। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, प्लीज़ और गाइड कीजिए। यहाँ पे मुझे डक की एनर्जी फील हो रही है। आप में से कोई व्यूअर हैं जो डक लवर हैं या फिर बर्ड्स लवर हैं, और मुझे बर्ड्स यानी कपल में वर्ड्स यहाँ फील हो रहे हैं। कपल में वर्ड्स ज़रूर आपका यूनियन हो रहा है। आप में से कोई, अगर आपको ड्रीम में बर्ड्स दिख रहे हैं, कपल्स दिख रहे हैं, या सच में आपको बर्ड्स कपल में दिख रही हैं, तो ज़रूर आपका यूनियन हो रहा है। और मुझे आपके पर्सन से, आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे एक रोमांटिक विजिट होती हुई फील हो रही है। हो सकता है ये यूनियन ऐसा हो कि फिर आप इसके बाद आप अभी सेपरेट होंगे ही नहीं। मुझे स्पिरिट एनिमल्स और स्पिरिट बर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है। कुछ किसी व्यूअर को ऐसा भी है कि एनिमल्स के थ्रू साइन मिल रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू आपको मैसेज मिल रहे हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल रहा है। और हो सकता है आपको स्नैक के ड्रीम आ रहे हों, या फिर स्नैक आपको दिख रहे हों सच में। तो स्नैक की मैं बात कर दूं यहाँ पे, अगर कोबरा दिख रहा है, कोबरा ड्रीम में आ रहा है, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। और दूसरा ये भी है कि भगवान शिव के गढ़ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और अगर आपको नॉर्मल सांप दिख रहे हैं, किसी और तरीके के दिख रहे हैं, तो वो मुश्किलों का प्रतीक है, उनसे भी भगवान आपको बचा लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोबरा जो होता है, नाग जो होता है, वो मैस्कुलिन एनर्जी और भगवान शिव के गढ़ को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी के जो होंगे वो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल आप जो भी हैं, जिसको भी वीडियो मिला है, आपको भगवान शिव के गढ़ नागदेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शेष नाग जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर उनको धन्यवाद दे दें। आपको अगर विज़न में कैसे भी दिख रहे हैं, तो नागदेव को आपको प्रणाम कर लेना है, उन्हें थैंक यू बोल देना है। यूनिवर्स किसी भी रूप में, यूनिवर्स हैं, कोई भी रूप धारण करके मदद कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको इस रूप में मदद कर रहे हैं, आपको नागदेव के रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पे फ्लेम स्टेबल होती जा रही है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है, आपको ये समझ आ रही है कि जहाँ छोटेपन के गुजारा हो जाता है, जहाँ छोटेपन की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ तलवार क्या उठानी, वहाँ पे फ़ाइट क्या करनी। और जहाँ पे लोग समझते नहीं हैं प्यार को, वहाँ फिर फ़ाइट करके ही गुजारा है, वहाँ तो फिर सबक ही सिखाना है। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है, और ये ज़रूरी भी है ये एनर्जी, क्योंकि इस कलयुग में, जब द्वापर सतयुग जब त्रेता और द्वापर में इतने राक्षस थे, तो कलयुग में तो हद ही है। तो यहाँ अगर आप मारक एनर्जी में नहीं रहेंगे, अगर मारक मंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, आपको फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे हो सकता है आप में से कोई व्यूअर होंगे जो कोई 2 व्हीलर लेने वाले हैं, या 2 व्हीलर का कोई है, 2 व्हीलर से कोई कनेक्शन फील हो रहा है, या कोई ऐसे होंगे जो अभी फ़िलहाल अपनी घर में जो स्कूटी बाइक होगी उस पर बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ भी हो कनेक्ट, या आपके आसपास कहीं होगा। सेकंड ये भी है कि स्टैचू वाली एनर्जी भी आ रही है। जैसे कि रावण मारा जाता है, रावण के पुतले बनाए जाते हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जी है। कुछ स्केयर करो, यानी जो पुतले होते हैं, उनकी कोई एनर्जी आ रही है। तो ज़रूर हो सकता है आप लोगों का यह हो सकता है ये ऑक्यूपेशन हो, आप हो सकता है मूर्तियाँ बनाते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या आपके घर में कोई मूर्तियाँ पड़ी हैं, कोई मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो चुकी हैं, तो प्लीज़ उनको प्रभावित कर दें। उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। खंडित मूर्तियां हैं तो प्रभावित कर दें, और जो मूर्तियां हैं उनको रेगुलर साफ रखें और रेगुलर दीप वहाँ जला दिया करें। यहाँ मूर्तियों की एनर्जी आई है। आपके घर में जो भी भगवान की मूर्तियां हैं। और एक बात और भी ध्यान रखें, कुछ ऐसी मूर्तियां जो हमें लगता है हम फालतू में अपने शौक के लिए ले आते हैं, लेकिन वो निगेटिव होती हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि शेर दहाड़ता हुआ इस तरीके के लोग लगा लेते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन अपने दरवाजे पे, अपने घर में जो
सौम्य, जिसको देख के हीलिंग हो, ऐसी पिक्चर लगाएं जिसको देख के हीलिंग हो, जिसको देख के डर जैसा फील हो, जिसको देख के एकदम शॉकिंग एनर्जी सी हो। देख के फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, इस बात का ध्यान रखें। किसी मूर्ति को, किसी फोटो को देख के फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या, हमारा हमें हैप्पीनेस फील हो रही तो हम उसको लें, और अगर नहीं फील हो रही या फिर अपने घर में सभी मेंबर्स का व्यू जान लें तो उसकी एनर्जी आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि आपकी जो चॉइस होगी तो आपको तो लगेगा मैं खुश हूँ तो सब खुश होंगे, लेकिन नहीं, बाकी मेंबर्स के भी व्यूज़ जान लें तो आप समझ पाएंगे कि उस आइडल की एनर्जी क्या है। तो ऐसी ही एनर्जी आप, ऐसी ही आइडल आपके पास रखें जिसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव फील हो रही है। सेकंड, यहाँ पे मुझे कोई प्रे करता हुआ दिख रहा है, कोई भगवान से प्रे करता हुआ, कोई हो सकता है अभी इस समय भी कोई पूजा करने का थॉट किसी के मन में चल रहा है, कोई पूजा करने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक वो एनर्जी होती है ना कि कोई गुरु बैठा है और उसके सामने उसके शिष्य बैठ के उससे उपदेश ले रहे हैं। ऐसे ही आप में से कोई हैं जो या तो कोई एसोसिएशन ज्वाइन करने वाले हैं, कोई संस्था को ज्वाइन करने वाले हैं, किसी गुरु परंपरा से जुड़ने वाले हैं। तो आप चाहते हो कि मुझे 3D में भी गुरु मिले और इस 3D में मुझे उपदेश मिले। आप उपदेश सुनना, कोई व्यूअर हैं जो उपदेश सुनना पसंद करते हैं। किसी को कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, किसी व्यूअर को कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है अपने वर्क प्लेस पे, या डिवाइन की ओर से कोई ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कोई रिवॉर्ड, कोई ट्रॉफी की एनर्जी आ रही है, कोई ट्रॉफी आपको मिलने वाली है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन, कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसे आप क्रैक करने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होने वाला है। डिवाइन यहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए आए हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें। और जो मैं फिर से बोल देती हूँ उसको कि जो उपदेश सुनना पसंद कर रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहे अभी तक, आप गुरुदेव के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया इतनी है तो सोशल मीडिया पे आप उपदेश सुनिए, कथाएं सुनिए, भागवत सुनिए, और भक्तों की कथाएं ज़रूर सुनिए। अगर आप भक्ति की राह पे हैं और भक्ति की राह पे नहीं भी हों तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सुनते हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा सा इन चीज़ों को भी सुने, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। अपने सांसारिक कामों के लिए भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। आप B.R. चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण ज़रूर देखिए, इससे आपको ज़िंदगी जीने की कला आएगी। आपको सेक्रीफाइस करना और अपने लिए स्टैंड लेना, दोनों चीज़ें आपको आएंगी। रिश्ते निभाना और रिश्तों को कैसे संभालना है, और रिश्ते अगर गलत जाएँ तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो प्लीज़ आप लोग गीता भी पढ़ सकते हैं, और जो वो B.R. चोपड़ा में जो कि महाभारत में जो वो एपिसोड है जिसमें अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, जो गीता सुनाते हैं, अगर आप पूरा भूल जाएं, पूरी ना देख सकें तो वो वाला एपिसोड ज़रूर देखें जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई गई है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे। यहाँ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो इन सारी चीज़ों में जाइए। क्योंकि आप में से कोई है, किसी को उपदेश चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस आपको रामायण महाभारत से, गीता से पूरा मिल जाएगा। बस आपको अगर सामने गुरु नहीं मिल रहे हैं तो तब तक आप सोशल मीडिया में इस तरीके से, यूट्यूब से, यानी हर किसी का नहीं, जिससे आप कनेक्ट नहीं होते उसको ज़बरदस्ती फॉलो ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे रेड की भी एनर्जी फील हो रही है, किसी के यहाँ रेड ज़्यादा होंगे या ड्रीम में रेड दिखते होंगे तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान की एनर्जी है। तो आप गणेश भगवान को नमस्कार कर लें। अगर आप पूजा करते हैं तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है। गणेश भगवान की जो पूजा करते हैं ज़रूर आपके लिए ये मैसेज हैं। मुझे गणेश भगवान की एनर्जी फील हो रही है। थोड़ा सा मुझे ये भी फील हो रही है कि आपको वो एनर्जी दी जाएगी जिससे आप ज़बरदस्त तरीके से निगेटिविटी से फाइट कर पाओगे। आप प्रोटेक्टेड भी हो और आप अटैकिंग एनर्जी में भी आने वाले हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि युद्ध की 2 ट्रिक हैं, एक तो खुद को बचाना, दूसरा शत्रु पे अटैक करना। तो एनर्जीज़ का ये गेम आप समझ पाओगे, आप खुद को बचा भी पाओगे और दूसरे नेगेटिविटी को मार भी पाओगे। इस एनर्जी में आपको लाया जाएगा। मुझे फिर से बर्ड्स की एनर्जी आई है, और वो भी कपल्स बर्ड की एनर्जी आ रही है, और मुझे गरुड़ भगवान की एनर्जी आ रही है। आपको गरुड़ भगवान ड्रीम में देखे हैं, या बड़े बड़े पक्षी दिख रहे हैं, या बड़े बड़े फैदर मिल रहे हैं, तो एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको संभाल रहे हैं। और यहाँ मुझे V इनिशियल दिखा है, V फॉर विक्ट्री। और V आप या आपके पर्सन के का साइन भी हो सकता है, इनिशियल भी हो सकता है, लेकिन V फॉर विक्ट्री मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। V फॉर विक्ट्री यानी जो भी इच्छा आपने कर रखी है उसके लिए आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, उन एफर्ट्स में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप ज़रूर कामयाब होने वाले हो। आपकी इच्छा ज़रूर 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 पूरी होगी। यहाँ पे मुझे आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज़। सेकंड ये भी है कि आपके जो कार्मिक अकाउंट थे, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, जिस तरीके से यहाँ कपल्स आ रहे हैं, जो बर्ड्स के कपल्स आ रहे हैं, तो ज़रूर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई और हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसे भी हैं
जो एंजल थे और जिनको यहाँ पे डिवाइन ने चुन लिया कि जाओ तुम्हें धरती पे ये काम करना है, तो वो मानव बन के धरती पे आए हैं। ऐसे भी कोई व्यूअर हैं आप में से। और मुझे बटरफ्लाइज की भी एनर्जी फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप या आपके पर्सन में, या फिर दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्म यानी बटरफ्लाई का मतलब यही है कि अपने आप में पूरी तरीके से बदल जाना, ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाना। पहले अपने हैबिट्स बदलना है, अपने थॉट्स बदलना, आर्ट ऑफ लिविंग चेंज होना, और फिर उसके बाद में मटेरियल वर्ल्ड में सारे चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे, और अगर आपको भंवरे वगैरह दिख रहे हैं उड़ते हुए, भंवरे वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो ये डिवाइन का मैसेज है। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर भंवरे वगैरह आपके पास आ रहे हैं। और भंवरे जब मैसेज लाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं मैसेज उनकी लव लाइफ के लिए होता है, उनके प्रेम जीवन के लिए होता है। तो भंवरे अगर आपके आसपास है तो ये मान के चलिए कि आपका यूनियन बहुत करीब है। यूनिवर्स, मुझे नहीं पता, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, पर सोल में ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, मुझे नहीं पता। जो सोल में आता जा रहा है, जो थॉट आते जा रहे हैं, मैं बोलती जा रही हूँ। तो यहाँ मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि भंवरे, जब भी भंवरा अगर कान पे बोल के चला जाए तो वो किसी के आने का संकेत होता है। और अगर इस तरह से आपके साथ हो रहा है, अगर आपके आसपास भंवरे आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं, आपके कान के पास बोलते हुए चले जा रहे हैं, तो ज़रूर आपके पर्सन के, आपके ट्रू लव के आपकी ज़िंदगी में आने के संकेत हैं। वो भंवरा आपको बोल के गया है कि आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ये ध्यान रखना, ध्यान तो रहेगा ही जब इतने प्यारे साइन होते हैं। तो भंवरे अगर आपके आसपास हैं, मुझे फील हो रहा है भंवरों की एनर्जी, बटरफ्लाई की एनर्जी, मुझे एक नेचुरल प्लेस फील हो रहा है। किसी, हो सकता है आप में से कोई वैकेशन पे हो, नेचुरल प्लेस पे, हिल स्टेशन पे हो, तो जो भी हो, आपकी हीलिंग, आप ज़बरदस्त हील हो रहे हो और हील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट होते हैं। मुझे एक प्यारा सा पप्पी दिख रहा है यहाँ पे, प्यारा से, बहुत प्यारा सा पप्पी दिख रहा है यहाँ पे। और वो जो होता है ना फूज, कहते हैं उसको, विनिंग द फूज, आपने सुना देखा होगा चाहे सीरियल, यानी जो बियर, बेबी बियर मुझे यहाँ दिख रहा है, क्यूट सा पप्पी, बेबी बियर। तो ये बर्ड्स, ये एनिमल्स आपको हील कर रहे हैं, आपको इनसे हीलिंग मिल रही है। और पास्ट लाइफ में ज़रूर आप इनसे कनेक्टेड थे। आप नेचर लवर हो। कहते हैं कि नेचर के पास जाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक नेचर लवर होना, जो नेचर लवर, तो मैं उनको ही कहती हूँ जो नेचर की केयर करने का थॉट भी रखते हैं। लवर होने का मतलब ये नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए गए, एंजॉय किए और वापस आ गए। ये लवर होना नहीं हुआ। लवर होना ये हुआ कि भाई नेचर में जब इतना सुकून मिलता है, इतनी हीलिंग मिलती है, तो हमें नेचर के लिए भी कुछ करना है। यहाँ मुझे एक हार्ट फील हो रहा है, और ये हार्ट आपके पर्सन की लव एनर्जी है। जब आपको हार्ट दिखे, समझ जाइए आपके पर्सन आपको लव सेंड कर रहे हैं, उनके इमोशंस आपके लिए ही हैं। तो ये आपके पर्सन की लव एनर्जी है जो मुझे हार्ट फील हुआ है। यूनिवर्स और मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, और गाइड कीजिए प्लीज़, और गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पे चंद्रबिंदु यानी माँ काली की एनर्जी दिखी है। माँ काली, आप में से कोई भी और अगर माँ काली की पूजा करते हैं या ईश्वर की किसी भी रूप की पूजा करते हैं, जिस भी रूप, चाहे किसी भी रूप की पूजा कर रहे हों, वो आपको सताने वालों के लिए बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन लोगों ने आपको ज़िंदगी में दुख दिए हैं, आपको दर्द दिए हैं। आपके सताने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे यहाँ माँ काली की एनर्जी फील हुई। माँ काली का मतलब यही है कि माँ काली बहुत यूनिवर्स का एक एग्रेसिव एनर्जी है, यूनिवर्स की ही। तो ये एग्रेसिव एनर्जी यहाँ आई है, इसका मीनिंग यही है, माँ काली आपको रुलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, उनको सज़ा वो ज़रूर देंगी। आप बहुत संभल गए हो, आप बहुत बैलेंस हो गए हो। आपने इतना इनर वर्क किया है कि अब आपको सुख अपनी तरफ नहीं खींच पाता और दुख आपको दुखी नहीं कर पाता है। यानी मैं हमेशा कहती हूँ, सुख सोने की चेन है और दुख लोहे की चेन है। दोनों ही हमें संसार में बांधते हैं। लोहे की चेन एक बार तब भी ठीक है, कम से कम लोहे की चेन में हम दर्द में आते हैं तो हम ईश्वर को याद तो करते हैं, उसे पुकारते तो हैं, लेकिन सोने की चेन में तो ये संभावना भी खत्म हो जाती है। सोने की चेन तो हमें सुखों में भ्रमित कर देती है और हमें वक्त नहीं मिलता ईश्वर को याद करने का। हम चाहें भी अगर कि ईश्वर को याद कर लें तो हमें वक्त नहीं मिलता। तो सोने की चेन और ज़्यादा खतरनाक है, सुख और ज़्यादा खतरनाक है। आप ऐसे व्यूअर हो जो इस बात को समझ चुके हो। आप ऐसे व्यूअर हो जो आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल किया है। आपने सोच लिया है कि जो होना होगा वो तो होके रहेगा, मुझे बस अपने एफर्ट्स डालने हैं। तो बस अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, बाकी फालतू की चीज़ों में मुझे नहीं फंसना है। ज़्यादा किसी को अपने दिल में नहीं रखना और किसी से घृणा भी नहीं करना है। तो इस बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ चुके हो। तो यूनिवर्स कुछ और अगर कोई स्पेशल मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए।
यहाँ पे मुझे बस यही फील हो रहा है, डिवाइन का स्पेशल मैसेज ये फील हो रहा है कि डिवाइन हर पल आपके साथ है। डिवाइन का इंटरवेंशन अगर अभी तक आपने फील नहीं किया था तो आप फील करेंगे। कैसे डिवाइन आपके काम बनाएंगे, कैसे आपको सताने वालों को उनका जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचाएंगे, और आपको लोगों का साथ मिलेगा। मुझे यहाँ कुछ ह्यूमंस जैसे आइडल्स स्ट्रक्चर फील हो रहे हैं, तो आपको लोगों को साथ मिलेगा। जो लोग आपके अगेंस्ट भी हो गए थे वो अब आपके फेवर में आएंगे। वो आएंगे ही क्योंकि ईश्वर आपके विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं ना। तो जब ईश्वर की मार पड़ती है ना, तो कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो मार पड़ने वाली है आपके विरोधियों पे। तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। बस आपको यहाँ से जो गाइडेंस मिले हैं आप उनको फॉलो कीजिए। मुझे एक गन की भी एनर्जी आई है, या तो हो सकता है बच्चे गन से खेलना पसंद करते हैं, तो हो सकता है आपके घर में ऐसी कोई गन हो। और अगर कुछ पता नहीं क्यों गन की एनर्जी आने का मीनिंग है आपको अपना प्रोटेक्शन लेना है। आप मारक मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं करते हैं तो कीजिए, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मारक मंत्र आपको हर नेगेटिविटी से बचाएंगे। ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आप रिवर्स करके फिर से सुन लेना है इस ऑडियो को। ओम नृम, नृम मतलब नरसिंह भगवान। ओम नृम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। ओम नम नरसिंहाय सकल शत्रु विदीर्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान नरसिंह से प्रे कर सकते हैं, भगवान काल भैरव से प्रे कर सकते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन जो मुझसे शत्रुता मानता है उसे आप सबक सिखाइए। इस तरीके की प्रे कीजिएगा तो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ठहरेगी नहीं, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। गन की एनर्जी का मीनिंग यही था कि आप अपना प्रोटेक्शन लेना ना भूलें। प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है मारक मंत्रों का प्रयोग करें और ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड रहें। तो आपकी लाइफ में नेम, फेम, लव सब कुछ आ रहा है, लेकिन किसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये उसके इनर वर्क पर डिपेंड करता है, ये डिवाइन से उसके कनेक्शन पर डिपेंड करता है, ये उसकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो गाइडेंस अगर आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओवरऑल आपको ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो। ईश्वर का जिससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ईश्वर से जिसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी लाइफ में सोरोज नाम की चीज़ तो फिर रहती ही नहीं है। तो ये रीडिंग थी, डिवाइन ने आज गाइड किया था कि रीडिंग करो, तो ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। ईश्वर का अनंत शुक्रिया हम सबको गाइड करने के लिए। और अब रीडिंग कंप्लीट होती है, तो गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।